हेलो लर्नर्स, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड में देख रहे हैं। ई एंड एफ आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। मतलब हम लोग के पास में एक ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले पी क्यू आर। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल हो जाता है हम लोग के पास में पी क्यू आर। तो P, Q और R एक हम लोग के पास में ट्रायंगल है और इसके पैरेलल एक लाइन है। जो लाइन है पी क्यू, ई एंड एफ आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे ले लो E और सेकेंड वाला ले लो F। और ये हम लोग को प्रूफ करना है कि इसके लेंथ दिए गए हैं पी और ई क्यू का और पी एफ और एफ आर का। आप एनसीईआरटी बुक खोलो और उसमें देखते रहो। और इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इस लाइन को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद से हम लोग के पास में केस फर्स्ट दिया गया। तो केस फर्स्ट में हम लोग के पास में दिया गया, तो हम लोग इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे दिया गया पी ई इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो वहाँ पे हम लोग बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, डैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो या फिर उसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। तो आपको जो मन करे वो बोलना। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पी ई अपॉन में ई क्यू लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए पी ई अपॉन में ई क्यू लेते हैं। तो पी ई अपॉन में ई क्यू। तो पी ई हम लोग के पास में कितना है 3.9 अपॉन में ई क्यू कितना है तो 3, डैट इज 1.3 आ गया पी ई अपॉन में ई क्यू। उसके बाद से हम लोग पी एफ अपॉन में एफ आर लेते हैं। पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ हम लोग के पास में कितना है, तो पी एफ हम लोग के पास में दिया गया 3.6 और एफ आर हम लोग के पास में क्या है 2.4। तो ये से ये डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा। तो 12 × 2 = 24 और 12 × 3 = तो ये हो गया हम लोग के पास में कितना 3/2। तो 3/2 हो जाएगा हम लोग के पास में। जब 3/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 1.5। और यहाँ पे देखो तो 1.3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1.5। तो हम लोग लिख देंगे पी ई अपॉन में ई क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। हैंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। आंसर। उसके बाद से हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं इसमें। तो सेकेंड नंबर पे जो हम लोग के पास पॉइंट दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं। तो सेकेंड नंबर पे हम लोग के पास पॉइंट दिया गया है पी ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इक्वल्स टू क्यू ई हम लोग के पास में दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। उसका सेकेंड नंबर पे हम लोग के पास में पी एफ है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ है हम लोग के पास में और 9 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हम लोग का सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। इसी पे हम लोग देख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे देखिए तो पी ई अपॉन में ई क्यू लेते हैं। पी ई अपॉन में ई क्यू। तो पी ई हम लोग के पास में दिया गया है। तो पी ई हम लोग के पास में दिया गया है 3 इसके लिए अब देखो आप, तो यहाँ पे दिया गया 4 और ई क्यू ई हम लोग के पास दिया गया 4.5। तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा डेसिमल। तो 5 × 9 और 5 × 2 मीन्स 8/9। उसके बाद से हम लोग क्या चलते हैं, अब इधर चलते हैं पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ हम लोग के पास में 8 दिया गया है और आर एफ या फिर एफ आर, आप आर एफ लिख सकते हैं या फिर एफ आर, तो 9 दिया गया है। तो हियर पी ई अपॉन में ई क्यू
इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर, हैंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। मीन्स हम लोग के पास में यहाँ पे पैरेलल हो गया, हैंस उसके बाद से हम लोग के पास में थर्ड नंबर दिया गया है। तो थर्ड नंबर दिया गया हम लोग के पास में पी क्यू इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया गया हम लोग के पास में 2.56 सेंटीमीटर, और सेकेंड नंबर पे दिया गया पी ई इक्वल्स टू 0.18 सेंटीमीटर एंड और पी एफ दिया गया हम लोग के पास में 0.36 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं। तो पी ई अपॉन में क्या लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग के पास में दिया गया पी क्यू मीन्स ये बड़ा वाला और पी आर और ये बड़ा वाला, ठीक है। देन आफ्टर पी ई उसके बाद से हम लोग को दिया गया पी एफ, मीन्स आप पी ई अपॉन में पी क्यू ले सकते हो और पी एफ अपॉन में पी आर ले सकते हो। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे आप चाहते हो ना तो ये छोटा वाला प्लस में बड़ा वाला ले सकते हो और ये छोटा वाला प्लस में बड़ा वाला। हम लोगों ने एक क्या किया था, एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया था वैसे प्रूफ किए थे ना, तो उसके अनुसार ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पी ई अपॉन में पी क्यू और इक्वल पी ई अपॉन में पी क्यू। तो पी ई हम लोग के पास कितना है 0.18 सेंटीमीटर है और ये कितना है सेंटीमीटर, आप लास्ट में लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, इसके बाद से यहाँ पे लिखना। तो सेंटीमीटर कैंसिल, इसका रेशियो सेम आ गया। उसके बाद से यहाँ पे रेशियो लिए हो तो सेंटीमीटर मत लिखना या फिर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। देन आफ्टर हालांकि आप सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर का लिखो तो ये कट जाएगा ना, सेंटीमीटर जब रेशियो में है तो केवल रेशियो हम लोग के पास में इक्वल आना चाहिए। तो आप इसको, तो ये हो गया हम लोग के पास में 0.18 और ये हो गया हम लोग के पास में 1.28। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 2 से 9 और 2 से ये हो जाएगा 9/64, ये हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इधर लेते हैं पी ई अपॉन में पी आर, पी एफ अपॉन में पी आर। तो पी एफ हम लोग के पास में कितना है, तो 0.36 अपॉन में एफ आर कितना है 2.56। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये हम लोग कट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 से, तो 4 9 जा, अब 4 6 जा 24 और 4 4 जा 4 6 जा 24 और 4 4 जा 24 मीन्स 9/64। हियर क्या हो गया हम लोग। और आप क्या करना है यहाँ पे, बाय थेल्स थ्योरम, किस थ्योरम से प्रूफ कर रहे हो उसको लिख देना, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम या फिर बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी। हियर पी ई अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में पी आर बाय बीपीटी, हैंस। तो उसके बाद से आप लिख दो पी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर मीन्स यहाँ पे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये फर्स्ट वाला पैरेलल नहीं है। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।